नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वो जिन्होंने नार्सिसिस्ट को झेला उस सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ अलीशा जी की, जो कि कोल्हापुर से हैं। इनका नाम मैंने चेंज कर दिया है उनकी प्राइवेसी के हिसाब से। तो अलीशा जी जो कोल्हापुर की रहने वाली हैं, ये आज उनकी कहानी है। उन्होंने 2 दिन पहले उनके फ़ोन में टिंकल आया और उन्होंने मेरा वीडियोस देखने शुरू करे। तो उनको ऐसा लगा कि उनकी कहानी वो मुझसे शेयर करना चाहती हैं, तो उन्होंने मेरे साथ अपनी कहानी शेयर करी और मैं आपको बता रहा हूँ। और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि नार्सिसिस्ट किस हद तक गिर सकता है। अलीशा जी का एक 9 साल का बेटा है। उसकी बर्थडे पार्टी होनी थी। अब बर्थडे पार्टी का क्या सीन है, अलीशा जी का जो हस्बैंड है, उसका घर में किसी भी चीज़ के अंदर कोई, बल्कि घर में ये नहीं कि खर्चा पानी देता है या कुछ भी, नहीं। अलीशा जी ऑनलाइन अपनी जो जॉब करती हैं आजकल, ऑनलाइन हाउस से ही कर रही हैं अपना, और जो कमाई करती हैं वही बच्चे का भरण पोषण, घर चलाना, ये सारे काम वही करती हैं। बैकएंड में अलीशा जी एक अच्छी फैमिली से हैं, ठीक ठाक खाती पीती फैमिली है। तो फैमिली ने अलीशा जी को सोना दिया था, गोल्ड दिया था, इनका स्त्री धन जो था। अब जो इनका हस्बैंड जो है, नार्सिसिस्ट हस्बैंड, वो पिछले 8-9 साल से इनके पीछे पड़ा हुआ था कि अपना सोना मुझे दे दो, अपना सोना मुझे दे दो, अपना सोना मुझे दे दो। लेकिन किसी भी तरीके से ये उससे बचाती आ रही थी, उस सोने को इन्होंने नहीं दिया। अब क्या होता है, इनके बच्चे का बर्थडे पिछले हफ्ते था और उससे 1 महीना पहले इनके हस्बैंड ने इनकी जान खा गया, कह के कि इस बार हम बच्चे का बर्थडे करेंगे। अलीशा जी ने कहा, तुम तो घर में कुछ देते नहीं हो, कुछ भी करते नहीं हो, तो बर्थडे कैसे करना है। तो हस्बैंड ने सीधे छूटते बोला, चलो मैं नहीं करता, तुम तो कर रही हो, तो बच्चे का बर्थडे करना। इनको इमोशनल कर दिया कि बच्चे का बर्थडे करना है, बच्चे का बर्थडे करना है, ज़रूर करना है। तो इन्होंने हाँ भर दी। अब जो इनका हस्बैंड था, उसने एक लिस्ट बनाई जिसमें इनके ऑफिस के कलीग्स, रिश्तेदार, पड़ोस, यार, सबकी लिस्ट बना के इन्हीं के थ्रू फटाफट इनविटेशन सबको दे दिए कि इस डेट को बर्थडे है, बर्थडे पार्टी, और आपने हमारे घर आना है। अब खेल शुरू होता है नार्सिसिस्ट का। नार्सिसिस्ट ने क्या करा, नार्सिसिस्ट ने ये समझ लो, जैसे समझ लो कल बर्थडे है, तो आज इनको धमकी देनी शुरू कर दी। एक दिन पहले ही, बर्थडे से एक दिन पहले इनको धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं सारे रिश्तेदारों के सामने, तुम्हारे सारे ऑफिस के कलीग्स के सामने, पूरी दुनिया के सामने तमाशा कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत ज़ीरो कर दूंगा, तुम्हारे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें सोचते हैं कि तुम बड़ी काम करने वाली हो, उन सबको पता लग जाएगा कि तुम घर पे किस तरीके से मेरे से डरती हो। मैं इतना तमाशा कर दूंगा, इतना इतना, बल्कि उनको नंगा होकर दिखा दूंगा उस टाइम पे कि तुम हैरान रह जाओगी। अब ये परेशान हो गई क्योंकि ये सबको इनविटेशन भेज चुकी हैं। अब कैंसिल भी कैसे करें, बर्थडे पार्टी की तैयारी भी हो चुकी है, पैसे भी खर्च हो चुके हैं, सारे केक से लेके, गिफ्ट से लेके, रिटर्न गिफ्ट से लेके हर चीज़ बुक कर दी गई है। अभी उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने हस्बैंड से पूछा कि तुम्हें परेशानी क्या हो रही है, क्या दिक्कत क्या है। उसने बोला, सिर्फ एक शर्त पे ये परेशानी नहीं होगी, तुम मुझे अपना सारा सोना दे दो। ये रोईं, ये बिलकीं, ये चीखीं, ये चिल्लाईं, ये परेशान हुईं, इन्होंने उनके हाथ जोड़े, पर वो माना नहीं, और मजबूरी में इनको अपना सोना उसको देना पड़ गया। अगले दिन आप सोचिए, जब इनके बच्चे की पार्टी हो रही थी, तो ये कहती, मेरा दिल दुख दुख कर रहा था, मेरे माइंड में इतना स्ट्रेस था, मेरी इतनी एंग्जाइटी में थी कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी कैसी हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कहते, यार, रिश्तेदार, दोस्त, इन सब ने मिलजुल के सारा कुछ कर लिया। मेरे से पूछा तो मैंने बोला, थोड़ा मुझे फीवर लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से स्ट्रेस और एंग्जाइटी था। और कहते, जब बच्चे की बर्थडे पार्टी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं फूट फूट के पूरा एक दिन रोई कि इस इंसान ने ये सारा षड्यंत्र रचा। इसने सारा षड्यंत्र रच के जो मैंने अपनी पूंजी संभाल रखी थी अपने पास में, इसने जैसे तैसे मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से वो सब ले लिया। और वो क्या, उसमें मेन इसने क्या रखा, बच्चे का बर्थडे। इसने उस चीज़ को बेट बनाया, उस चीज़ को एक तरीके से जाल बनाया कि जिसमें इनको फंसा के इनसे इनका सोना ले लिया। और उस दिन बर्थडे पार्टी में वो नार्सिसिस्ट नहीं आया था। सब पूछ रहे थे कि लड़के का बाप कहाँ है, लड़के का बाप कहाँ है, लेकिन क्या कोई जवाब ही नहीं था। तो सोच के देखिए कहानी कितनी दुखदाई है। नार्सिसिस्ट किस हद तक गिर सकता है। आपका सोना, आपका पैसा, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस खाली करने के चक्कर में किस हद तक गिर सकता है।
तभी मैं समझाता हूँ आपको कि आपको ऐसे राक्षस से बचना है। इन्होंने जब मेरी वीडियो देखी, इनको हिम्मत आई, इन्होंने बोला राजीव जी मैं चाहती हूँ आप दुनिया को ये बताएं कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट की कितनी गलत गलत हरकतें होती हैं और किस तरीके से वो गलत हरकतें कर सकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए स्टोरी। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप स्ट्रांग बनेंगे नार्सिसिस्ट से लड़ने के लिए, नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन से बचने के लिए। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। और आप जो सीरियसली बात करना चाहते हैं सिर्फ वहीं आएँ, जस्ट ऐसे मज़ा लेने के लिए मैसेज ना करें। जिसको सीरियसली बात करनी है वो ज़रूर आएँ, और ये मीटिंग पेड होगी, फ्री नहीं होगी।